यहाँ यंग सीगल समुद्री पक्षी का एक बच्चा है जो अपनी लेज मतलब एक चट्टान का हिस्सा था जो बाहर निकला हुआ था, उसके ऊपर अकेला ही बैठा हुआ था। उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए वह खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसके दोनों भाई और उसकी एक बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीखकर आसमान में उड़ चुके थे। वे अपने पहले फ्लाइट में सफल हो गए थे, लेकिन यह सीगल उनके साथ उड़ने से डर गया था। उसके मन में फियर इतना ज्यादा था कि वह कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक बार उसने थोड़ी दौड़ लगाकर किनारे तक जाने की कोशिश की और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा वह बहुत डर गया। उसने नीचे देखा तो विशाल समुद्र दिखाई दिया। समुद्र बहुत नीचे था और उसे लगा कि नीचे की दूरी कई माइल्स लंबी होगी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पंख उसका भार नहीं उठा पाएंगे। उसे लगा कि उड़ने की कोशिश करते ही वह गिर जाएगा। डर के कारण उसने अपना सिर नीचे कर लिया और वापस उस छोटे से छेद में जाकर बैठ गया जहां वह रात को सोता था। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, वे सभी किनारे तक दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और सफलतापूर्वक उड़ गए। फिर भी वह हिम्मत नहीं कर पाया। उसे वह छलांग बहुत खतरनाक और भयानक जोखिम भरी लग रही थी। उसके माता पिता उसके पास आकर जोर जोर से आवाज लगाते थे। वे उसे यह धमकी भी देते थे कि यदि वह उड़ना नहीं सीखेगा तो उसे वहीं भूखा छोड़ देंगे। इसका अर्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसका डर इतना ज्यादा था कि वह कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। यह घटना पूरे 24 घंटे पहले की थी। इसका मतलब 24 घंटे से वो भूखा ही था। उस समय के बाद से कोई भी उसके पास ना तो आया और ना कुछ हुआ। परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया था ताकि वह खुद हिम्मत करना सीखे। पिछले दिन उसने पूरे दिन अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा। वे उन्हें आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने की कला में पूरी तरह से परफेक्ट बना रहे थे। वे उन्हें सिखा रहे थे कि समुद्र की लहरों के ऊपर से कैसे हल्के से उड़ना है और मछलियां पकड़ने के लिए नीचे कैसे गोता लगाना है। उसने अपने बड़े भाई को पहली बार हेरिंग एक प्रकार की मछली होती है, उसको पकड़ते हुए देखा। फिर उसका भाई चट्टान पर खड़ा होकर उसे जल्दी जल्दी खा गया। उसके माता पिता उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और खुशी तथा गर्व से आवाज निकाल रहे थे। सुबह पूरा परिवार सामने वाली चट्टान के बीच में बने बड़े समतल स्थान पर घूमता रहा। वे उसकी कायरता का मजाक उड़ाते रहे। अब सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। सूरज की तेज किरणें और उसकी दक्षिण दिशा पर बनी लेज पर पड़ रही थी। उसे गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। भूख के कारण उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। वह धीरे धीरे चलकर फिर से चट्टान के किनारे तक आया। वह एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरा पैर अपने पंख के नीचे छिपा लिया। उसने पहले एक आंख बंद की, फिर दूसरी आंख बंद कर ली। वह ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे नींद आ रही हो, लेकिन उसके परिवार ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कोई उसकी तरफ देखने तक नहीं आया। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन प्लेचू पर लेटे हुए थे। वे हल्की नींद ले रहे थे और उनके सिर गर्दन में झुके हुए थे। उसका पिता अपनी पीठ के सफेद पंखों को साफ और व्यवस्थित कर रहा था। सिर्फ उसकी मां ही उसकी ओर देख रही थी। ऐसा लगता था कि वह उसकी स्थिति को समझ रही थी। अब वह प्लेचू के एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी। उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। अब उसकी मां कभी कभी अपने पैरों के पास रखी मछली का टुकड़ा खाती थी। खाने के बाद वह अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती थी ताकि उसे साफ कर सके। खाने को देखकर यंग सीगल पागल सा हो गया। उसे भी उसी तरह खाना फाड़ फाड़ कर खाना बहुत पसंद था और बीच बीच में अपनी चोंच को चट्टान से रगड़ना अच्छा लगता था, यानी वह अपनी चोंच को धारदार बनाता था। वह जोर जोर से गा 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 की आवाज निकालकर अपनी मां से खाना मांगने लगा। उसकी मां ने जवाब दिया, गा को ऐसे करके उसने आवाज लगाई। मां उसको हिम्मत दिखाने के लिए उकसाती रही। फिर भी वह लगातार दुख भरी आवाज से मां को पुकारता रहा। लगभग 1 मिनट बाद उसने खुशी से चीख मारी। उसने देखा कि उसकी मां एक मछली का टुकड़ा उठाकर उड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। वह बहुत उत्साहित होकर आगे झुक गया और अपने पैरों से चट्टान पर थपथपाने लगा। वह मां की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंची वह रुक गई। मछली का टुकड़ा उसकी मां की चोंच में था और लगभग उसकी पहुंच में था। वह आश्चर्य में कुछ पल तक इंतजार करता रहा और सोचने लगा कि मां और पास क्यों नहीं आ रही है। भूख से परेशान होकर उसने अचानक मछली की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई वह जोर से चिल्लाया और बाहर की ओर तथा नीचे की ओर गिरने लगा। अचानक उस पर बहुत भयानक डर छा गया। उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। डर के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हालांकि यह डर केवल थोड़े से समय के लिए ही था। अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके पंख अपने आप फैल गए हैं। हवा उसकी छाती के पंखों, पेट के नीचे और पंखों से टकराने लगी है। उसे महसूस हुआ कि उसके पंखों के सिरे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब वह सीधे नीचे नहीं गिर रहा था। अब वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए आगे और नीचे की ओर बढ़ रहा था। अब उसका डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे केवल थोड़ा चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उठ गया। उसकी मां खुशी से आवाज लगाते उसके पास तेजी से गुजरी। उसने भी
खुशी से चीखकर जवाब दिया। फिर उसके पिता उसके ऊपर से उड़ता हुआ निकला और खुशी से आवाज लगाने लगा। उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। अब वह पूरी तरह भूल गया कि कुछ समय पहले तक वह उड़ नहीं सकता था। अब उसे भी गोता लगाना, ऊपर उड़ना और घुमावदार उड़ान भरना शुरू कर दिया। अब वह समुद्र के काफी पास पहुंच चुका था और उसके ऊपर सीधा उड़ रहा था। उसने अपने नीचे विशाल हरा समुद्र देखा। उसने अपनी चोंच एक और घुमाई और खुशी से आवाज निकाली। उसने देखा कि उसके माता पिता और भाई बहन समुद्र की सतह पर उतर चुके थे। समुद्र की हरी सतह को लेखक ने ग्रीन फ्लोरिंग कहा है। वे उसे अपनी ओर बुला रहे थे। अब उसने समुद्र की सतह पर उतरने के लिए अपने पैर नीचे कर दिए। यह उसके पहले सफल फ्लाइट का अंतिम चरण था, जहां उसने डर पर विजय प्राप्त कर ली और एक आत्मविश्वासी सीगल बन गया। जैसे ही यंग सीगल समुद्र की सतह पर उतरने लगा तो उसके पैर पानी में धंस गए। उसे पहले कभी पानी पर उतरने का अनुभव नहीं था, इसलिए यह उसके लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था। अपने पैरों को पानी में धंसते देखकर वह डर गया और जोर से चिल्लाने लगा। उसने फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश की और अपने पंख तेजी से फड़फड़ाने लगा, लेकिन अब वह बहुत थक चुका था। लंबे समय से भूखा रहने के कारण वह कमजोर हो गया था। इसके अलावा पहली बार उड़ना उसके लिए एक नया और कठिन अनुभव था। इसी कारण वह दोबारा ऊपर नहीं उड़ पाया। उसके पैर समुद्र में धंसे और फिर उसका पेट भी पानी को छूने लगा, लेकिन उसके बाद वह नीचे नहीं गया। यहां उसे समझ आया कि समुद्र में वह डूब नहीं रहा है, वह पानी की सतह पर तैर रहा था। अब उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि समुद्र उसकी सहायता कर रहा है, उसे डुबा नहीं रहा। उसके चारों ओर उसका पूरा परिवार खुशी से आवाजें निकाल रहा था। वे उसकी सफलता पर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अब सभी को उस पर गर्व था क्योंकि उसने आखिरकार अपना डर जीत लिया था। उसके माता पिता और भाई बहन अपनी चोंचों में उसके लिए खाने के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आए। यह उसके पहले सफल उड़ान की खुशी में दिया गया एक पुरस्कार था। अंततः यंग सीगल ने अपनी जिंदगी की पहली सफल उड़ान भर ली थी। जिस पक्षी को पहले लगता था कि उसके पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे, वही अब आत्मविश्वास के साथ उड़ चुका था। उसका डर समाप्त हो गया था और उसे अपनी शक्ति का एहसास हो गया था। यह लेसन आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। पूरा लाइन टू लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।